एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जीडी की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए फिर से एक प्रीवियस ईयर का सेट लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। तो मैं आपको बेहतर से बता सकता हूँ कि कैसे आप तैयारी करें तो आपका जीडी क्लियर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताते भी चलूँगा कि कौन से सेट यानी कि जीके में क्या क्या सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं इसके बीच में ही बताता चलूँगा। चलिए दोस्तों, हम इसमें हिंदी और जीके की डिस्कशन करेंगे, साथ में मैं आपको बताते चलूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक जीके में इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी जीडी की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। जीडी की बहुत अच्छे से तैयारी, कैसे आप 92 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मेरे जैसे, ये भी बताया जाएगा। तो सारी तैयारी कराई जाएगी, चैनल से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18-19 के लिए कॉटन के मध्यम प्रधान किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य। हर बार मैं बताता हूँ, हर सेट में न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक ना एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है उस वक्त का। तो आपको अभी का करंट अफेयर का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर अनाज का, यानी कि गेहूं, बाजरा, कपास, सबका याद करके जरूर जाना है। हर सेट में एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26वें का हो जाएगा सी, 5150 किलोमीटर प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, व्योमकेश बख्शी स्टोरीज, यानी कि व्योमकेश बख्शी की कहानियां के लेखक कौन है? तो व्योमकेश बख्शी स्टोरीज के लेखक हैं आपके शरदिंदु वैद्योपाध्याय। शरदिंदु वैद्योपाध्याय ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल में भारत ने किस देश की टीम को पराजित किया? करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे लिए जाते हैं, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑस्ट्रेलिया को। काकोरी षड्यंत्र केस के लिए किस स्वतंत्रता सेना को फांसी दी गई थी? किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र के लिए? काकोरी षड्यंत्र सभी को पता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक के दोलन काल आवर्तकाल टी एवं लंबाई एल के बीच संबंध क्या है? तो आवर्तकाल टी और लंबाई एल के बीच संबंध है आपका टी बराबर 2π√L/G। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों किस लिपि का सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होता है? अशोक के शिलालेखों से किस लिपि का सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होता है? 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का कौन सा त्योहार आदिवासियों के देवताओं में से एक केसर पालिनी देवी को समर्पित है? कौन सा त्योहार? ये कलम संस्कृति का प्रश्न है। तो कौन सा त्योहार समर्पित है? ये त्योहार समर्पित है आपका मदाई त्योहार, वहाँ के देवता केसरपाल और केसर पालिनी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्स यानी कि मंगल ग्रह का वातावरण में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मंगल ग्रह के वातावरण में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा प्रामित एवं सबसे महत्वपूर्ण राजा था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया? तो कौन सा राजा था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? ये थे आपके दांती दुर्ग। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, दांती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोपरी, संथाली, मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया गया? तो सभी को पता होगा दोस्तों, अभी हाल ही में सम्मिलित किया गया था मैथिली। आज बोडो, डोपरी, संथाली और मैथिली इन सबको सम्मिलित किया गया था। तो ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की आवर्त संख्या 5 तथा वर्ग सेकंड ए में निम्नलिखित में से किस तत्व को रखा जाता है? आवर्त सारणी से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, एक दो सेट में मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोसियम, परमाणु संख्या 38, स्ट्रोसियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी पूछा हुआ है आपसे, तो कृष्णा की सहायक नदी आपका बेतवा, ये नहीं है। बाकी बेन्ना, भीमा, कोयना ये तीनों ही सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मराठा योद्धा मुगल सेना के विरुद्ध सिंहगढ़ किले की सफलतापूर्वक रक्षा करते हुए मारा गया था? तो कौन सा मराठा योद्धा मारा गया था? तो ये मारा गया था आपके तानाजी मालसारे। जो तानाजी पिक्चर बनी है ना, वही तानाजी मालसारे। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग डैश 10 की पावर 15 के गुणज के बराबर क्या है? तो उपसर्ग डैश 10 की पावर 15 के गुणज के बराबर क्या है? 39। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, पेटा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बनना है कि भारतीय संविधान के व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ये ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
नवंबर 2018 के अंत में भारत में म्यूचुअल फंड का एसेट बेस था। तो म्यूचुअल फंड का एसेट बेस ये उस वक्त का करंट अफेयर है, आपको अभी का पढ़ के जाना है। 24 लाख करोड़ रुपए था। डैश कंधे की त्रिकोणीय पेशियां हैं। 42वें का आंसर क्या हो जाएगा? कंधे की त्रिकोणीय पेशियां कौन सी है? तो ये है आपकी डेल्टॉइड मांसपेशी। कौन सी? डेल्टॉइड मांसपेशी। हाथी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? सभी को पता होगा, बहुजन समाज पार्टी का है। अगला क्वेश्चन है 1997 की विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? 1997 की विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता था? ये जीता था आपका डायना हेडेन ने। अब देखिए उस टाइम का पता नहीं कब का पूछ रहा है, तो अवार्ड विनिंग से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला ने वीमेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? सभी को पता होगा, पंजाब में भांगड़ा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु निकेल कॉपर और जिंक का मिश्रण कौन है? तो मिश्र धातु निकेल कॉपर और जिंक का मिश्रण है आपका जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित सभी शिवलिंग सहोदर एक ही माता पिता के संस्थान है। शिवलिंग दादा साहब फाल्के अवार्ड जीत चुके हैं, सिवाय किसके? तो इनमें से सभी शिवलिंग दादा साहब फाल्के अवार्ड जीत चुके हैं सिवाय महेश भट्ट और विक्रम भट्ट के। लता मंगेशकर और माशा भोसले को भी मिला है, बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा को भी मिला है, राज कपूर और शशि कपूर को भी मिला है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा ये स्थित है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में। कहाँ पे? जास्कर पर्वत श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2018 में डैश के लिए 5,750 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको बजट भी अच्छे से तैयार करना है। लाडली योजना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड नहीं है तो आपको कठिन लग सकता है, पर अगर आप यूपी बिहार इन सब जिलों से है तो वहाँ तो आपको हिंदी बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। बच्चे 25 में 25 करके आते हैं, मेरे भी 25 में 25 मार्क थे। अगर आपको हिंदी आती है अच्छे से तो आप केवल प्रीवियस ईयर के सेट लगाइए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा हिंदी, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि लगता है आज, तो लगता है आज वर्षा होगी और क्या, सीधी सी बात है। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगर आप हिंदी पढ़ते तो हिंदी में जल्दी जल्दी कराते चलूंगा। डकार जाना, तो डकार जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? डकार जाना मुहावरे का सही अर्थ है हड़प लेना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है, चोरों का गिरोह सक्रिय है। खग, तो खग किसको कहा जाता है? तो पक्षी को आपका खग कहा जाता है, पर्यायवाची। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ लीजिए, इतना बहुत हो जाएगा। उसकी शिकायत पूर्णतया सही है, तो पूर्णतया का सही अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्णतया का सही अर्थ हो गया अक्षरशः, अक्षरशः सही है। अगला क्वेश्चन है श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो हुए नहीं होगा, हुआ होगा, और क्षोभ हुए ये गलत हो जाएगा आपका। एक विद्वान ने परीक्षा डैश आग से की है, एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना आग से की है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि परीक्षा की तुलना आग से की है। 82 का हो जाएगा डी। त्रुटि ज्ञात करनी है कि सभी कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का, तो गुरु जी का क्या होता है? गुरु जी का आदर करते हैं और क्या? गुरु जी की आदर करते हैं। यहाँ पे खैर गुरु ही होना चाहिए, की आदर करते हैं, तो की नहीं होगा, गुरु जी का आदर करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, तो उन्नति के लिए सही वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। उन्नति के लिए सही वर्ड आपका हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपका विकास। जीवन में विकास चाहते हो तो। अगला क्वेश्चन है रास्ता दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाले क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। 87 में क्या हो जाएगा? और अपनी परिवार की, ये गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अटखेलियां सूझना मुहावरे का क्या अर्थ है? 88 का क्या आंसर हो जाएगा? अटखेलियां सूझना, तो अटखेलियां सूझना का अर्थ है दिल लगी करना। अटखेलियां सूझना का अर्थ है दिल लगी करना। मांसाहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। साक्षर कौन सा लिखा हुआ है? तो साक्षर आपका कौन सा सही लिखा हुआ है? सी में जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? तीव्र बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, याद रखेंगे। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द बताना है। शाश्वत शब्द, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा के लिए रहे, और क्षणिक का अर्थ होता है जो केवल क्षण भर के लिए रहे। तो शाश्वत का अर्थ हो जाएगा विलोम क्षणिक। म पौधे,
मैं पौधे लगा रहा हूँ, सीधी सी बात होगी, पौधे खाए नहीं जाते, जगाया नहीं जाते या भगाए नहीं जाते हैं। उसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया, वही सच्चा सूरवीर है। जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूर। तो मतवाले का होता है मद मस्त। दोस्तों ये कुछ आपका पैसेज है जो कि यहाँ पे करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं इसको अपने आप से। चलिए दोस्तों, सही कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहता। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दिवस, तो दिवस आपका डी में सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके सभी 25 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न जीके के यहीं पे समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।